और वो बाबा रोजाना आकर के शारीरिक संबंध बनाता है उस महिला से। महिला 26 वर्षीय है और शादी होकर के अपने घर पहुंच जाती है, और जहां जिसका प्रेमी पता कर लेता है कुछ समय बाद, तब तक उस महिला के 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन महिला वो जो थी लड़की, उस बाबा से अपना प्रेम संबंध तोड़ करके और शादी करके अपने शौहर के साथ अपने पियर में अच्छे खासे से रहने लगी थी। लेकिन वो प्रेमी जो था, वो जब ये लड़की शादी करके अपने पियर आ गई, तो वो तभी से वो जो प्रेमी था और उसी अपनी आशिक के वियोग में बाबा बन चुका था। कहने का मतलब ये है कि ये प्रेमी बाबा बन कर के अपनी महबूबा के चिंता में, फिक्र में एक पागल सा होकर के घूमने लगा, और दिन रात यही सोचता रहता था कि अब जाने कब मिलेगी ये, अब हाथ से निकल गई। क्योंकि जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं था, तब तक ये उसके साथ खूब मौज मस्ती ऐश आराम करता रहा। समय आने के बाद 4-6 साल कट गई। समय आने के बाद घर वाले उसी लड़की के लिए एक वर की तलाश करते हैं, और अच्छा खासा घर ढूंढ करके और वर ढूंढ करके और उस लड़की की एक लड़के के साथ शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी होने के लिए तैयारियां होती हैं, लेकिन वो लड़की इतनी चालाक थी कि वो लड़की अपने पति से शादी होने से पहले लमसम 2 महीने पहले से बातचीत करने लगी थी फ़ोन के थ्रू। और आजकल आप लोग ये तो जानते हो कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि जो बने हुए काम बिगाड़ दे और बिगड़े हुए काम बना दे। आदमी एक बार को खाना खाना भूल जाएगा, लेकिन मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है। मोबाइल होना अति आवश्यक है। आज का ज़िंदगी में मोबाइल एक आदमी का आम हिस्सा बन चुका है, ये लोग आप सब जानते हैं। अब वो लड़की जब शादी रुक गई, तो वो लड़की मोबाइल से अपने पति से बात करने लगी। जब बातचीत होने लगी, तो वो तो लड़की उस बाबा का, यानी जो उसका प्रेमी था, उसका धीरे धीरे ध्यान हटाने लगी। दिन 2 दिन 4 दिन में कहीं जब तब बातचीत कर ले, नहीं तो नहीं की बात है। और सारे दिन रात अपने उसी पति से बातचीत करने में लिप्त रहती है, क्योंकि उसका पति उसकी ज़िंदगी का एक धरोहर बन चुका था, इसलिए। लेकिन इधर जो प्रेमी था, अब वो सारे दिन परेशान रहता है, भड़कता है, रात दिन उसी लड़की के चक्कर में टेंशन लेकर के घूमता है कि अब किस तरीक़ा से इससे बात हो, किस तरीक़ा से हम इससे मिलें। लेकिन वो लड़की ने उस प्रेमी से अपने से 2 महीने पहले से ही मिलना जुलना सारा सब कुछ बंद कर दिया था। जब उसकी शादी होकर के लड़की की उस लड़के के साथ जाती है, हंसी खुशी से अपने घर चली जाती है, और पति उसका नौकरी करने चला जाता है, घर आता है, चला जाता है, घर आता है, और वो लड़की हंसी खुशी से अपने घर रहती है। लेकिन इधर जो आशिक था, जो प्रेमी था इस लड़की का, ये बहुत परेशान सा रहता है, घूमता रहता है, पागल सा हो गया सारे दिन। लेकिन इसके समझ में कोई ऐसी बात नहीं आती है कि क्या करें क्या न करें, और सारे दिन उसी लड़की के ध्यान में उससे मिलने के लिए ऐसे बहाने, ऐसे इंतज़ाम सोचता है कि किसी तरीक़ा से उस लड़की से सिर्फ़ एक बार मिलन हो जाए। लेकिन अब कहाँ मिले, अब तो वो निकल चुकी। लड़की अपने घर रहती है आराम से, अपने मायके आती जाती है हंसी खुशी के साथ। मायके वाले भी खुश रहते हैं, पियर वाले भी खुश रहते हैं, लेकिन वो तो पागल सा घूम ही रहा है। जब उसने धीरे धीरे ये पता कर लिया कि ये लड़की कहाँ है, कौन से गांव में रहती है, वो उसका प्रेमी इसी चीज़ को पता करता रहा। पता कर लिया उसने, वही 6 महीने पहले ही लड़की के घर जाने से पहले उसने अपना भेष एक मतलब बाबा के रूप में बना लिया, क्योंकि उसने शादी की नहीं थी और न शादी उसकी हुई थी। तो वो अकेला ही था और घर वाले भी उसकी फ़िक्र नहीं करते थे, लेकिन वो सारी दिन उसी लड़की के ही फ़िक्र में रहता था। तो उसने 6 महीने पहले ही अपना वेशभूषा एक बाबा का बना लिया, और सोचने लगा जब पहले से ही बाबा बन जाओगे तो लोग इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे
कि ये बाबा क्यों हुआ है। एक साधु का रूप नॉर्मल धारण करके कहीं किसी की कुटिया पर रहता है 15 दिन, तो 10 दिन कहीं रहता है, तो 4 दिन किसी के साथ रहता है। कहने का मतलब एक पूर्ण रूप से बाबा के ही मतलब पूरे हथकंडे अपनाने लगा। इधर लड़की अपने पियर में रहती है। समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे उसके एक बच्चे का जन्म देती है और बच्चे का लालन पोषण करके उसका बच्चा लमसम 1 से 1.5 साल का हो जाता है। लड़की अपने मायके आती जाती है, घर रहती है हंसी खुशी के साथ। समय उपरांत फिर एक बच्चे को जन्म देती है लड़की, और वो भी उसकी लड़की होती है। अब उस लड़की से 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। बड़े खुशी के साथ अपने घर पर रहती है, अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ। फिक्र तो उसको भी रहती है, जो उसका प्रेमी था, फिक्र तो उसकी लगती है उस लड़की को, लेकिन क्या करे वो मजबूर है और उससे मिल नहीं पाती है। क्योंकि अगर मिलती है तो इधर पति से वंचित हो सकती है, घर छूट सकता है, घर टूट सकता है। ये चीज़ें वो सोच करके और अपने इस प्रेमी का ध्यान बिसारे रहती है सारे दिन सारी रात। 2 साल लमसम लेकर के 3 हो गई। जब 3 साल हो गई तो एक दिन उसे याद आती है अपने प्रेमी की, अपनी उसी आशिक की, उस लड़की को। फिर अपने मायके आती है और उसको देखती है, और देख करके ही अपना मन समझा करके इस बाबा को समझा बुझा करके, जो उसका प्रेमी था बाबा बन गया था, फिर चली जाती है। लेकिन वही बात है, जिसके जो दिमाग में भरी है वो कैसे निकले। लेकिन उसके प्रेमी को तो सिर्फ ये भरी थी किसी तरीक़ा से हमारा इससे एक बार मिलन हो जाए, लेकिन वो कहाँ मानता है। लड़की फिर चली जाती है, अपने घर रहती है, और इधर इसलिए बाबा हो ही चुका था। धीरे धीरे समय काटता रहा। जब इसको 1 डेढ़ साल हो गई, खूब इसी रूप में चलने लगा कि बाबा के नाम पर। अब तो ये धीरे धीरे गांव देहातों में भिक्षा के रूप में भी जाने लगा। साधुओं की जो छोटे मोटे बाबा होते हैं उनके साथ रहने लगा, कहीं नागा साधुओं के साथ, कहीं किसी के साथ। तो लोग इससे ध्यान हटा दिया कि वो तो बाबा हो गया। और ये भी आप लोग जानते हो, जब मनुष्य की जहाँ से कोई इच्छा न रहे, यानी जहाँ जिसकी ज़रूरत न रहे, तो उस चीज़ की मतलब एक अहमियत ख़त्म हो जाती है। जब ये बाबा हो गया तो लोगों ने इसकी तरफ से ध्यान अलग हटा दिया, और ये अपना बाबा ध्यान वहीं रखा। धीरे धीरे ये पता करता रहा। एक दिन मौका पा करके, और ये बाबा साधु के ही वेश में ये प्रेमी उसी लड़की के गांव पहुंचा, और जहां मांगते मांगते भिक्षा के रूप में हर दरवाजे की कुंडी खटखटाता, और वहीं पहुंचा जहां जिसकी ये मतलब प्रेमिका रहती थी। वहीं दरवाजे पे पहुंचा और भिक्षा मांगने के लिए कुंडी खटखटा दी। और जब कुंडी खटखटाता है, सुबह 10-11 बजे का लमसम टाइम था, और तभी वो लड़की आटा लेकर के बाबा को भिक्षा डालने आती है। और जैसे ही भिक्षा डालने के लिए गेट खोलती है, अपनी कुंडी खोल करके गेट ओपन करती है, जैसे ही नज़र बढ़ा के देखती है तो ये बाबा उसकी नज़र चढ़ जाता है, और एकदम दिमाग में झटका लगता है कि ये बाबा कहाँ है, ये तो हमारा ही आशिक है मिलने वाला, लेकिन अब ये यहाँ भी आ गया, क्या करें। तो लड़की आंखों आँख इशारा करके, भिक्षा तो देती ही देती है, लेकिन आंखों आँख इशारा कर देती है कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पति घर पर हैं। हम नहीं सोचते हैं कि आपकी यहाँ इज्जत बेइज्जती हो, अच्छा नहीं लगता है। हम जब मायके आएंगे तब आपसे मिलेंगे आकर के, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाइए। और कुछ इशारे में बात इससे कह करके और भिक्षा डाल करके चली गई, और कह गई कि हम जल्दी आएंगे, आप चले जाइए। लेकिन वो भिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाता है, लड़की घर चली जाती है। लेकिन आप तो ये जानते हो कि जो इसके का मारा हुआ है उसे चैन कहाँ आता है, और वो आगे बढ़ जाता है। अब तो धीरे धीरे वो उसी गांव के आसपास रहने लगा। गांव में कहीं कुटिया बनाने के लिए किसी से कहता है, कहीं कुछ कहता है कि हम तो यहीं रहेंगे, हम तो साधु हैं, हमें तो क्या है, एक टाइम का भोजन चाहिए। लेकिन वो परेशान तो इसीलिए रहता था, किसी तरीक़ा से उस लड़की से बातचीत
होती रहे या हमें देखने के लिए मिलती रहे। लेकिन वो धीरे धीरे उसने उसी गांव में एक अपने ही जैसा एक और साधु के रूप में जो रहता था उसकी तलाश कर ली और उसने उससे अपना हित प्रेम जोड़ लिया और धीरे धीरे उसने वहीं गांव के किनारे एक कुटिया बना ली और वहीं उसी के साथ रहने लगा। लेकिन उसे क्या मालूम था गांव वाले को कि ये किसी और चीज़ की फिराक में है और अपना टाइम पास कर रहा है। दोनों रहते हैं। दिन 8 दिन बाद फिर ये धीरे धीरे कुंडी खटखटाते हुए और उसी घर पर आ गया। अब तो गांव वाले भी जानने लगे कि ये बाबा जी हैं, यहाँ कुटिया बना के रहते, तो वो तो कुछ कहते नहीं हैं और वो भी उसे आटा दाल देते रहे जो उसे जैसी श्रद्धा थी। लेकिन ये फिर वहीं कुंडी खटखटाता है और फिर वो लड़की आती है तो फिर वो इसको धमकाती है, समझाती है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्यों यहाँ इतना ड्रामा आपने बना रखा है, अच्छी बात नहीं है, किसी दिन पकड़ जाओगे और आपकी बेइज्जती होगी, मारपीट होगी आपके साथ, आप यहाँ से चले जाइए, हम आएंगे जल्दी और आपसे मुलाकात करेंगे। ये वहाँ से फिर चला जाता है और ये जा कर के अपने वही कुटिया पर रहता है। जब 2-4 दिन बाद वहाँ से ये अपने गांव के लिए चला जाता है, इधर वो लड़की तब तक अपने मायके पहुँचती है। वहाँ जा कर के जब मिलती है, ये मिलता है तो इसको समझाती है कि आप पागल से हो गए हो, आप इस रूप में हमारे यहाँ क्यों आते हो, आते हो तो बिल्कुल एक तरह के रिश्तेदार बन के आओ, तो हमारे घर वाले भी आपको जानेंगे, हम आपको मान सम्मान देंगे। आप रिश्तेदार की तरह आओ तो अलग बात है, लेकिन आप ये बाबा के वेश में आते हो, कहीं किसी के रूप में आते हो, ये चीज़ गलत है। और अगर किसी दिन पकड़ गए, किसी ने पहचान लिया तो अंजाम गलत होगा। इसलिए अगर आप आना ही चाहते हो, हमसे मिलना ही चाहते हो, तो आप रिश्ते के रूप में आइए मेरे यहाँ, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। आप क्यों परेशान हो, हम बैठे हैं वहाँ पर। लेकिन आप ये अलग अलग रूप बना करके आओगे तो किसी दिन बवाल पैदा हो सकता है। ये समझा करके वो लड़की इसको चली गई। फिर एक दिन ये जब बाबा हो चुका था, नशा करने लगा था, नशा का आदी बन चुका था, कहीं गांजा पीता है, कहीं चिलम पीता है, पता नहीं क्या। और इसने एक दिन गांजा चिलम पी करके जब नशा में तृप्त हो गया और ये रिश्तेदारी के रूप में और कपड़े बदल करके उसी गांव में फिर पहुंचता है। लड़की के यहाँ जब डायरेक्ट पहुंचता है, जहां गांव वालों को फिर शक हो जाती है कि ये तो बाबा था अभी 20 दिन पहले और ये यहाँ से गायब हो गया, अब आया ये एक सिविल कपड़े पहन करके, ये कहने का मतलब कोई भेदी हो सकता है। फिर उन्होंने जब पता किया तो ये एक रिश्तेदारी के रूप में उसी लड़की के यहाँ आया हुआ था। यहाँ गांव वाले लोगों ने इसको पकड़ लिया। फिर इसको पूछने की कोशिश की ऐसा क्या फंडा है, लेकिन उसी टाइम उस लड़की का पति भी आ जाता है। वो भी कहता है कि हमने भी देखा था, ये बाबा के रूप में था और आज ये हमारा एक रिश्तेदार बन के आया है, क्या बात। लड़की बहुत समझाती बुझाती है, लेकिन फिर ऐसा कहा क्योंकि इसने काम गलत किया था। इससे पहले इसने अपनी एक पहचान बाबा के रूप में बनाई थी। फिर जाकर के ये पकड़ा गया तो वहाँ जा कर के फिर इसके साथ गांव वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद इसको पुलिस के हवाले किया, इस पर FIR दर्ज की गई और पुलिस ले जा कर के इसे थाने में जेल में डाल देती है और इधर लड़की अपने घर पर रहती है। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है हम किसी की भावना को आहत करें या किसी के दिल पर ठेस पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम समय समय पर आपको जागरूक करते रहें, क्योंकि कभी कभी भेष बदलने में भी कहीं कहीं जोखिम उठानी पड़ती है। इसलिए कहीं भी रहें, किसी से भी कुछ भी करें, लेकिन बड़ा सोच समझ करके आगे कदम रखें। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।